मकर राशि की जो 7.5 है वो खत्म होने वाली है। और अब मकर राशि के जातकों के लिए आगे क्या, बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और बहुत सारे मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए ये खास करके ये वीडियो है। जिनकी भी मकर राशि है, मतलब 12 भावों में अगर आपकी मकर राशि है, जिनकी भी मकर राशि है उनके लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो जितने भी लोगों की मकर राशि है उनके लिए आगे आने वाला समय कैसा रहेगा, क्या रहेगा, किस तरह से पैन आउट होगा, किस तरह से जीवन को देखना है, किस तरह से जीवन की चीजों को समझना है, उसके बारे में हम आज समझने वाले हैं, राइट। तो जिनकी पत्रिका में पहले भाव में मकर राशि अर्थात मकर लग्न के जो जातक हैं उनके लिए सबसे पहले क्या परिणाम होगा ये समझेंगे। अब पर्सनल जीवन को लगी हुई 7.5 थी वो, है ना। मतलब लग्न भाव क्या है, तनु भाव है, आप खुद है, अपनी पर्सनालिटी है। तो पर्सनल जीवन को लगी हुई वो 7.5 थी, अब ये खत्म हुई है, अब जातक फ्री हुआ है। सो अब व्यक्ति जिस पद्धति से जगा है इस पूरे 7.5 के काल में, उसी के अनुसार उसे आगे चल के फल मिलने वाले हैं। रिवॉर्ड जैसा जीवन उसने संचालित किया है उसी प्रकार से उसको रिवॉर्ड आएगा, उसी प्रकार से उसको परिणाम मिलेगा। जिसे साथ बुरा हो रहा है या बुरा हो रहा होगा, उसका वर्तन फिर भी अच्छा रहा है अगर ऐसे समय पे, तो उसको अच्छे ही फल मिलने वाले हैं। अगर उसने अपने कर्मों को धर्मबद्ध होकर, धर्म से न भटक के अगर वो व्यक्ति चला है तो उसे फल अच्छा ही मिलेगा। वही दूसरी ओर अगर जातक के साथ सब अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है आपके जीवन में, फिर भी अगर आपकी नीयत गलत रही है, आपको बहुत पैसा मिल रहा है फिर भी आपने लोभ किया है कि और मिल जाए और हो जाए, गलत व्यवहार रहा है अगर आपका, तो जातक को अंत में उन सभी गलत को भोगना पड़ता है। और यही शनिदेव का न्याय है, कर्मों के अनुसार फल। पर अगर उसने अपने ऊपर काम कर लिया है उस 7.5 में, तो क्या होगा, जीवन में सुधारना आ जाती है, जीवन बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत सकारात्मक भी हो जाता है। मतलब लग्न भाव जो है वो जातक खुद है, स्वयं है, उसकी रोग प्रतिकारक शक्ति है, उसकी होशियारी है, इन सब बातों को लगी हुई वो 7.5 थी, जिसके लिए अब वो जातक छूट जाता है, उसका सुचारू जीवन शुरू होता है। डिपेंड करता है कि उसने 7.5 के काल में किस प्रकार का वर्तन रखा है। अब आप खुद न्याय करिए अपने लिए। अब हम बात करेंगे दूसरे स्थान के लिए, मतलब जिनका धनु लग्न है और मकर राशि आपकी दूसरे भाव में आ रही है, मतलब चंद्रमा आपके मकर राशि का है, तो क्या होगा। अब दूसरा भाव क्या है, कुटुंब है, धन है, वाणी है, आपकी जो लेफ्ट आंख है वो है। मतलब ये 7.5 उस व्यक्ति के कुटुंब को, उसके धन को, इन सब चीजों को लगी हुई थी, है ना। तो व्यक्ति को, कुटुंब को, जातक को कोई ना कोई दिक्कतें थी, है ना। तो 7.5 के टाइम पीरियड में इन्हीं सब चीजों को लेकर कोई ना कोई दिक्कतें चल रही थी। मतलब जातक को कुटुंब से दिक्कतें थी या कुटुंब को जातक से दिक्कत थी, कोई दो सिनारियो हो सकते हैं। अब क्या होगा, तो अब ये होगा कि कुटुंब से इनकी 7.5 खत्म हुई, मतलब या तो रिश्ते सुधर जाएंगे या फिर पूर्ण रूप से खराब हो जाएंगे। कौटुंबिक सुख मिलना चाहिए, अगर इन्होंने वो रिश्ते सुधारने के लिए कुछ अच्छे कर्म करे हैं, बुरा मिल रहा हो तो भी अगर अच्छा किया है तो वो सुख मिलेगा इनको। धन को लेकर जो 7.5 लगी थी उसका भी वही हाल होगा, क्योंकि जातक इस पूरे काल में सही रूप से धन अर्जन कर रहा होगा तो उसे सही रूप से उसका फल भी प्राप्त होगा। परंतु अगर इस कालखंड में अगर उसने सही प्रकार से धन नहीं कमाया है, किसी का नुकसान किया है, किसी का, तो उसके वो नुकसान की रिकवरी नहीं होगी, उसको भी नुकसान होगा। और ये निर्भर करता है कि जातक का व्यवहार किस प्रकार से रहा होगा इस पूरे कालखंड में, मतलब 7.5 के साल में। अब देखिए, अगर ये टाइम पीरियड, मतलब आपका कर्म अगर ठीक नहीं रहा है तो गले की बीमारियां, आंखों की बीमारियां, दांत से संबंधित प्रॉब्लम्स होना, ये सभी बीमारियां इस कालखंड में उद्भव हुई होंगी। और जातक का व्यवहार अगर ठीक रहा है तो ये
इन बीमारियों से जातक छूट जाता है, निकल जाता है। उसको कष्ट होता है परंतु इस चीज से वो निकल जाता है, तर जाती है नैया। परंतु अगर व्यवहार ठीक नहीं रहा होगा तो ये जीवन भर सब चीजें चलती रहेंगी। आपने बहुत बार देखा होगा ना कि एक रोग कभी आता है और पीछा ही नहीं छोड़ता है, फिर वो धीमे धीमे कभी ना कभी सर उठाता ही है, फन उठाता है और पोक आउट करते रहता है। यही वो 7.5 का समय होता है कि उस समय जातक क्या बर्ताव कर रहा है उसके ऊपर तय करता है कि वो भोग कैसे रहेंगे। आपके तीसरे भाव में है और मकर राशि के हैं, मतलब वृश्चिक लग्न आपका है और मकर राशि आपकी है, तो क्या होगा? अब आपकी मकर राशि की मतलब आपकी 7.5 खत्म हो रही है और ये 7.5 किसको लगी थी? पराक्रम को लगी थी, आपके डिसीजन मेकिंग को लगी थी, आपके सिबलिंग्स के साथ में जो व्यवहार होता है, आपके सिबलिंग्स को लेकर, आपके घर, इन सब को लेकर, मतलब आप पास पड़ोसी, अपने खुद के पराक्रम को लेकर जिस प्रकार के निर्णय आप लेते आए हैं वो अब सब छूट गया होगा। मगर एक चीज याद रखिएगा कि इस पूरे कालखंड में 7.5 साल जो भी आपका जिस प्रकार का व्यवहार रहा है उस प्रकार से आपको कर्म आगे इसके फल मिलने वाले हैं। मतलब अगर पराक्रम किया हुआ है, अगर सही था तो सही फल मिलेगा और अगर सही पराक्रम नहीं किया है तो बुरा होगा, बुरे फल मिलेंगे। राइट? मतलब इन सब चीजों से वो छूट नहीं सकता है। अगर व्यक्ति ने गुजरे समय में मारा मारी, किसी को कष्ट पहुंचाया है, किसी की हत्या करी है, किसी के साथ में झगड़ा किया है, किसी को फिजिकली अब्यूज किया है, मरण तुल्य कष्ट दिया है, पुलिस केस अगर हुआ है, गुनहगारी की वृत्ति है उस जातक की और गुनहगार के संबंध में कोई कर्म किया होगा, तो बाकी के समय अगर अच्छा किया है, उसने अच्छा बर्ताव किया है, ये उसकी वृत्ति है, फिर भी अगर उसने कंट्रोल किया है और अगर उसके साथ में ऐसे केस चल रहे हैं तो उसकी सजा जो है ना वो भुगतने का काल ना वो कम हो जाएगा। मतलब अगर ऐसी वृत्ति होती भी है व्यक्ति की, वो इस तरफ से बर्ताव भी करता है, फिर भी 7.5 के समय पे अगर उसने अपना बर्तन अच्छा लगा है तो वो सारी जो चीजें हैं ना, मतलब अगर जेल की हवा खा रहे हैं, अगर किसी केस में अटके हुए हैं, तो इन सब चीजों की इंटेंसिटी कम होते हुए उसके पक्ष में रिजल्ट जा सकता है, उसको कम हानि होगी। परंतु अगर विपरीत स्थिति है तो उसको भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा आगे आने वाले समय में, क्योंकि यहां पे हिसाब चुकते होंगे। 7.5 में यही होता है। अब 7.5 छूट रही है, मतलब खत्म हो रही है, तो जिसने खराब किया है उसका रिजल्ट लगेगा और उसे सजा भी मिलेगी। यही सब अगर जातक ने अपने भाई बंधु रिश्तेदार के साथ भी किया होगा तो उसे उसी अनुसार फल मिलेगा। अब यह आप खुद ही अंतर्मुख होकर इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आपने क्या किया है, उसका लेखा जोखा आपके सामने आएगा। अगर ये चीज समझ में नहीं आती है आपकी, क्योंकि देखिए आपने क्या कर्म करे हैं वो आप ही जानते हैं, आपकी वृत्ति इस 7.5 साल में कैसी रही है ये आप ही जानते हैं, तो आप ही अपने बेस्ट जज हैं। नहीं समझ पाते हैं तो किसी ज्योतिषी के पास जाके आप समझ सकते हैं इस चीज को। अब बात करते हैं तुला लग्न के लिए। अगर आपकी मकर राशि है और वो चौथे भाव में है और तुला लग्न है आपका, तो अब आपके लिए जीवन कैसा होगा इसके बारे में हम समझेंगे। सुख जो है, क्योंकि चतुर्थ भाव क्या है, सुख का है, माता का है, गृहस्थ जीवन या आपकी वास्तु का है। राइट? तो जिस व्यक्ति के सुखों को लेकर अगर 7.5 लगी थी, है ना, क्योंकि सुख भाव है, माता का भाव है, और अगर वहां सही बर्ताव उसने रखा होगा तो उसे बड़ी मात्रा में सुख मिलेगा, और अगर सही बर्ताव नहीं रखा है तो उसे कष्ट ही मिलेंगे, उसे फटके मिलेंगे और आजीवन मरण पर्यंत उसको वो फटके मिलने वाले हैं, क्योंकि वो 7.5 में जिस प्रकार से बर्ताव करता है उसी का परिणाम उसे आगे चल के सुखों से वंचित कर देता है। इसलिए 7.5 में जो आपने कर्म किया है उसका पूरा नेक्स्ट
30 इयर्स उसका इम्पैक्ट है, क्योंकि आपको वापस से चांस तभी मिलता है। अब आती है वास्तु, घर, माता, है ना। तो अब जिस जातक के घर को लेकर, वास्तु को लेकर, माता को लेकर जिस पद्धति से उसका बर्ताव रहा होगा, उसे उसके अनुसार उसके जीवन की दिशा रही होगी, उसी के अनुसार उसके जीवन की दिशा रहेगी। अब सबसे पहले अपना घर या वास्तु को लेकर समझते हैं कि ये किस प्रकार से पैन आउट होगा। अब 7.5 के पीरियड में प्रॉपर्टी को लेकर जो भी वाद विवाद खड़े हुए होंगे आपके घर में, अगर ये जातक स्वभाव से, कर्म से, कर्तव्यों से सही रहा होगा, तो जो लोग विरोध में खड़े थे, मतलब प्रॉपर्टी के मैटर को लेकर जो भी लोग आपके सामने विरोध में खड़े रहे होंगे या खड़े रहे थे, अब तक जैसे आपने अपने ही घर के सदस्य हैं या भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं, या जो भी आपके आसपास के लोग हैं, तो वो स्वयं आकर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपना हक छोड़ देते हैं ऐसे समय पे, या मिलजुल कर मसला सुलझाते हैं, सुलझा लेते हैं। ऐसे ही निष्कर्ष निकालते हुए सब कुछ अच्छा हो जाता है। सब झंझट मिट जाती है और सब कुछ अच्छे से हो जाता है। मगर वही 7.5 के समय पे घर की प्रॉपर्टी के कुछ न कुछ अगर केसेस चले हैं और उसमें वो हार का सामना कर सकता है, ऐसे केस में अगर उसका बर्ताव सही नहीं रहा है तो उसको नुकसान भरपाई देनी पड़ सकती है। अंत में केस का निष्कर्ष विरोधी पार्टी के पक्ष में लगता है और जातक बस ऐसे समय पे हाथ मलते हुए रह जाता है, अगर उसका स्वभाव, उसका बर्ताव ऐसे समय पे सही नहीं रहा है तो। 2 सिनारियो है ना। अब आती है बारी माता पक्ष की। तो मतलब माता अर्थात जननी, मतलब जातक ने जो भी कुछ निर्मित किया है, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का है, माता निर्मिति करती है। निर्मिति मतलब जब कोई बिजनेस खड़ा करता है तो निर्मिति कर रहा है। तो 7.5 के काल में तो उसे लेकर भी 7.5 लगती है ना। अब 7.5 हो जाती है जातक की। अब जो कुछ आपने शुरू किया है, जैसे आपने अगर फिर फैक्ट्री शुरू करी है या उस जातक के फैक्ट्री में जो भी उस समय में अगर फैक्ट्री में कोई दिक्कतें शुरू हुई होंगी, फैक्ट्री को लेकर जो भी चीजें, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, जो विरोध हैं या जो, तो वो मिट जाएंगी उस 7.5 के समय पे, अगर आपका बर्ताव विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद अगर अच्छा रहा है तो। अब आगे कैसा रहेगा, है ना। तो जिस मेथड से आपने उन अवस्थाओं को, उन कंडीशंस को डील किया था, उसी के अनुसार आपको फल मिलता है। या तो डूब जाती हैं या बहुत बड़ा विस्तार हो जाता है। अब यह आपने समझना है कि अब जब हम इस चतुर्थ भाव को माता कहते हैं, तो अर्थात माता क्या है, जनक है। तो जनक किस प्रकार से काम करता है, उसे वैसे काम करना चाहिए। अगर उसने वैसे काम किया है तो ही उसको फल उस प्रकार से मिल पाता है। अब बहुत बार हम देखते हैं, सुनते हैं कि 7.5 लगती है जिस भाव में चंद्रमा है, तब सर्वप्रथम माता को कष्ट या फटका लगता है ना। होता है बहुत बार ऐसा, माता के साथ कुछ खराब हो जाता है या बीमारी आ जाती है या माता की मृत्यु भी हो जाती है। अब ये जो नियम है, ये सूत्र है, ये वैयक्तिक पत्रिका के अनुसार लागू पड़ते हैं, देखिए याद रखिएगा। उस कहते हैं हम रिपल इफेक्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे पंचम स्थान में अगर आपका मकर राशि का चंद्रमा है तो मतलब कौन सा लग्न हुआ, तो कन्या लग्न हुआ, राइट। और कन्या लग्न में अगर ये जो है, इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई पंचम स्थान क्या है, तो बुद्धि है, शैया सुख है, मतलब क्रिया है, शिक्षण है, संतान है, मेडिकल भी देखना पड़ेगा यहाँ पर। तो भाव अनुसार उस शरीर का अंग भी आप देखेंगे और वो रोग जातक को लगता है, ठीक है। अब मान लीजिए 16 साल तक बच्चे जो हैं, बच्चों की 7.5 का प्रभाव उन पर नहीं रहता है, परंतु उसके आसपास का वातावरण उसके ऊपर निश्चित परिणाम या माता पिता पर दिखाई देता है उसकी 7.5 का।
ऐसे समय बच्चे की माता अगर साढ़े-साती के परिणामों को कम करने के लिए कुछ उपाय स्वयं करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये एक उपाय है कि भई संध्या काल में अगर पीपल के वृक्ष पे अगर वो जल चढ़ाती है और इस मंत्र का उच्चारण करती है, मंत्र कौन-सा है? पिप्पलाद देवो नमो नमः। पिप्पलाद करते हुए अगर प्रदक्षिणा डालती हैं, इसके कारण बच्चे के जो शैक्षणिक जीवन पर बुरा असर हो रहा था वो मिट जाता है, कम हो जाता है और बुरा असर नहीं होता है। खास करके जब साढ़े-साती पंचम भाव पे पड़ती है। शिक्षण, संतान पक्ष को लेकर ये साढ़े-साती के फल आपको मिलेंगे, है ना? जिनके दाम्पत्य जीवन मतलब पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम है, जिनको संतान होने में दिक्कत है, हो नहीं रही है, जिनको संतान प्राप्ति में कहीं ना कहीं अच्छे बुरे फल मिलते हैं या उसे कैसे मिलेंगे, तो आप उस समय क्या कर रहे हैं? कितनी बार ऐसा होता है कि जातक अगर साढ़े-साती में आईवीएफ करने के लिए जाते हैं तो उनको सफलता नहीं मिलती है, परंतु जैसे ही काल खत्म हो जाता है उन्हें सफलता प्राप्त हो जाती है और वो बहुत बार नॉर्मल भी कंसीव कर जाते हैं। अब दाम्पत्य सुख मतलब शारीरिक सुख जो नहीं था वो अच्छा हो जाता है यहाँ पर। मतलब क्या होगा? या फिर अच्छा होगा या फिर उसकी विपरीत स्थिति बन जाती है, मतलब डिवोर्स तक भी बात पहुंच सकती है, या फिर साढ़े-साती की अनुकूलता को लेकर जातक उस पर कार्य कर लेता है और सब अंत में बहुत अच्छा हो जाता है। अंतिम पड़ाव पर एक डिवोर्स रद्द हो जाता है। मतलब अगर काम कर रहा है, डिवोर्स केस चल रहा है, तो बिल्कुल फाइनल सेटलमेंट पे आने पर चीजें नॉर्मल हो जाती है। अगर आपके पंचम भाव पे साढ़े-साती चल रही है तो अब देखिए सिंह लग्न अगर है तो आपका, अगर आपका सिंह लग्न है और मकर राशि आपके षष्ठ भाव में पड़ रही है तो क्या होगा? मतलब षष्ठ भाव में चंद्रमा है, चंद्रमा षष्ठ भाव में है तो इमोशंस आपके पेंडिंग कर्म में आ गए। मतलब ये पूरी साढ़े-साती कैसी है? मतलब मकर राशि के ये 2.5 साल जो गुजरे होंगे, ये कैसे गुजरे होंगे? उस इमोशंस को लेकर है, कहीं ना कहीं रोग प्रतिकारक शक्ति को लेकर है। जब साढ़े-साती में पेंडिंग कर्म को लेकर आती है तो जातक को वह पूरा करने का अवसर मिलता है। एक्चुअली अगर उसने ऐसा किया तो वह सब झंझटों से, भोगों से छूट जाता है, उसका अगला जन्म सुख कारक हो जाता है। देखिए याद रखिएगा। और जिसने पेंडिंग कर्म पूर्ण नहीं किया उसका अगला जीवन और भी ज्यादा दूभर हो जाता है, नरकवास के समान बन जाता है, अन्यथा उससे भी ज्यादा अटकता है वो। एक्चुअली अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि जातक मनुष्य योनि से छूट जाता है और प्राणी योनि मतलब बेकार योनि में जन्म लेता है। ऐसे में बेकार योनि में प्रवेश करता है। अगर उसने उस समय उसके पेंडिंग कर्म को पूरा नहीं किया तो पिशाच योनि में भी प्रवेश करता है, प्रेत योनि में भी प्रवेश करता है। कितने लोगों की साढ़े-साती जब रोग स्थान में होती है तो वे बहुत बीमारियों से जूझते हैं, भोगों को भोगते हुए निकलते हैं और बहुत कष्टकारी होती है ये साढ़े-साती ऐसे समय पर सत्यता तो ये है, इसी माध्यम से वो अपने भोग समाप्त भी कर लेते हैं और छूट जाते हैं। अब ये षष्ठ भाव क्या है? रोग रिपु ऋण का है। मतलब अगर आप जॉब में हैं तो जॉब को लेकर भी, आपके काम को लेकर भी कहीं ना कहीं ये साढ़े-साती आपको उसका फल देगी। आपने अगर अच्छा काम किया है तो उसका फल अच्छा आएगा, अगर आपने वहां पे कोताही करी है तो आपको बुरा फल आएगा। उसी प्रकार से आपने अगर किसी से पैसा लिया था, आपने दिया नहीं, चुकाया नहीं, तो ऋण में आप भी जाएंगे। इस प्रकार से ये साढ़े-साती काम करेगी। अगर मकर राशि जो है वो आपके सप्तम भाव में पड़ती है, मतलब आपका कर्क लग्न है, तो कर्क लग्न के जातकों की, और कर्क लग्न और चंद्रमा मकर राशि का, जिनके लिए साढ़े-साती सप्तम भाव को लगी थी। अब सप्तम भाव को लगी थी मतलब क्या हुआ? सप्तम भाव क्या है? विवाह का है। इस विषय को लेकर साढ़े-साती जब होती है तो उसकी शादियां हो जाती है या ये विषय उनके जीवन से ही समाप्त हो जाता है। देखिए इस संदर्भ में जातक कोई प्रयास करता है, कर्म करता है, उपाय करता है तो वह छूट जाता है, मतलब उसे उसका अच्छा फल मिलता है, उसकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाती है। अगर कोई अपनी शादी को लेकर बहुत बेकार बर्ताव करता है या बेकार बर्ताव रखता है तो वो शादी टूट जाती है और उसके बाद की शादी फिर कभी भी सही नहीं होती है, या अगले जन्म में भी जातक विवाह शापित हो जाता है, विवाह शापित हो जाता है।
मतलब सप्तम स्थान शापित कब होता है? जब साढ़े साथी में अगर जातक अपने पति या अपने पत्नी के साथ में सही प्रकार से बर्ताव नहीं करता है, गलत बर्ताव करता है, इसलिए वो पूर्ण शापित हो जाता है अगले जन्म में दाम्पत्य जीवन को लेकर, विवाहित जीवन को लेकर। ये सूत्र जो है ये नाड़ी शास्त्र के अनुसार है। ये अब जैसे जातक साढ़े साथी के काल में विवाह पूर्ण संबंध रखा और मान लीजिए गर्भपात करता है तो और भी ज्यादा सप्तम स्थान दूषित हो जाता है। फिर ऐसे में अगला जीवन जातक की शादी नहीं होगी, क्योंकि इस जन्म में जातक ने सब खराब कर्म करे हैं और माँ भी नहीं बन पाती है ऐसे समय, या पिता भी नहीं बन पाता है। और यही सेम बर्ताव वह साढ़े साथी में पुनः अगर करता है तो वो डबल शापित हो जाता है। मतलब सीधा है कि साढ़े साथी में जातक क्या जीवन जगता है, वही उसके अगले जन्म की तैयारी होती है। इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक अपना कर्म करिए और अपने आप को सजग होकर साढ़े साथी में धर्मबद्ध होकर काम करिए। अगर आपका मिथुन लग्न है और आपकी अष्टम भाव में मकर राशि का चंद्रमा है, मतलब मकर राशि आपकी है और मिथुन लग्न है, तो आपकी साढ़े साथी खत्म हो रही है। अब क्या होगा? तो अष्टम भाव में जब साढ़े साथी आती है तब जातक अगर ना बोले तो ही अच्छा है, मौन धारण करे तो ही अच्छा है। ये इसलिए जब जातक 2 या 3 जीवन पहले तंत्र के माध्यम से कुछ ऐसा भयानक तंत्र जीवन, वैदिक जीवन, अष्टमस्थ शनि जो इस क्षेत्र में किसी प्रकार की उंगली की हुई दर्शाता है, उसके कारण वह चालू जीवन में भोग भोगता है, अष्टमस्थ साढ़े साथी प्राप्त करता है। ये बहुत कम लोगों के जीवन में आती है, देखिए, और बहुत कम लोगों को लगती है। मतलब अष्टम भाव की साढ़े साथी जातक को तभी आती है जिसने तंत्र को लेकर, शमशान को लेकर, गूढ़ विद्या को लेकर, गुप्त धन को लेकर, गुप्त बुद्धि को लेकर, तंत्र शास्त्र को लेकर जब भयानक वर्तन किया होता है, तब व्यक्ति के जीवन में अष्टम चंद्रमा आते हैं। इसका अर्थ आपको डिटेल में, डेप्थ में अगर समझना है तो आप निश्चित मेरे पास आइएगा, क्योंकि ये 2 मिनट में 4 मिनट में बताने जैसी चीजें नहीं है, क्योंकि जितनी पत्रिकाएं हैं उतनी अलग प्रारब्ध कर्म होंगे और उतने अलग प्रकार, क्योंकि कितने सारी पत्रिकाओं में अष्टम के चंद्रमा है, परंतु ऐसा कौन सा कर्म बंधन है, वो पिन पॉइंट आपकी पत्रिका सामने जब होगी तभी समझी जाएगी, तभी बता पाएंगे, क्योंकि बाकी ग्रहों की इंटरेक्शन क्या है। अगर आपका वृषभ लग्न है और भाग्य भाव में आपकी मकर राशि पड़ती है, मतलब मकर राशि का चंद्रमा और वृषभ लग्न है, तो अब आपका जीवन कैसा होगा आगे, क्योंकि साढ़े साथी खत्म हो रही है आपकी। तो जिसका भाग्य खराब हो रखा है उसकी, और साढ़े साथी में उस जातक ने अच्छे कर्म किए हैं, तो उसका भाग्य पुनः उसके साथ देने लग जाता है। और वही अगर व्यक्ति ने गलत कर्म किए हैं तो उसका भाग्य खराब हो जाता है। ऐसे में उसका अगला जन्म भी खराब हो जाता है, क्योंकि त्रिकोण भाव है। बहुत आसान है इस चीज को समझना, क्योंकि भाग्य से संबंधित जो भी चीजें हैं वो सभी चीजें आ जाती है। देखिए, तो अब 7.5 साल के पीरियड में आपने किस प्रकार से कर्म किए हैं, क्योंकि भाग्य भाव क्या है, न केवल आपका भाग्य है, आपके पिता का स्थान है, धार्मिक क्षेत्र का स्थान है, लीगलिटी ऑफ मैरिज है। भाग्य भाव जो है वो आपके सभी लंबे प्रवासों को दिखाता है, फॉरेन के ट्रैवल को भी दिखाता है, उच्च शिक्षण को दिखाता है। अगर घर वालों ने अपने घर को मॉर्गेज करके आपके एजुकेशन के लिए लोन उठाया है और अगर आपने उस समय सही प्रकार से पढ़ाई नहीं करी और वो पैसा वेस्ट कर दिया है, ऐसे में आपने तो वेस्ट कर ही दिया, पर आपका घर भी गया, जो घर आपके माता पिता ने आपके पढ़ाई के लिए मॉर्गेज रखा था। तो आपने अपना भाग्य हमेशा के लिए खराब कर लिया। कैसे खराब कर लिया? क्योंकि वहां पे आपको अपने माता पिता की कर्ज लग गई। तो साढ़े साथी में इस प्रकार का वर्तन हो सकता है। तो अगर साढ़े साथी भाग्य भाव पे चल रही है तो जातक को बहुत सचेत होकर उसके कर्म करने चाहिए, धर्मबद्ध होकर कर्म करना चाहिए, क्योंकि वो 7.5 वर्ष में वो क्या जिया है उसका परिणाम उसे आगे मिलता है। ठीक है, उसका परिणाम उसके पिता पे होता है, उसका परिणाम उसके भाग्य पे होता है।
अब अगर दशम भाव में आपकी मकर राशि पड़ती है, मतलब आपका मेष लग्न है और मकर राशि आपके दशम भाव में पड़ रही है, मतलब क्या है, काल पुरुष कुंडली है ये, है ना। और दशम भाव में अगर यहाँ पे चंद्रमा है, मकर राशि के चंद्रमा है, तो क्या है, दशम भाव मतलब कर्म। हर जन्म में व्यक्ति अपने कर्म से ही ऊपर उठता है, कर्म ही उसको चांस देता है कि अपने कर्मों से उसे ऊपर उठना है। नाड़ी शास्त्र का रूल है कि हर जन्म में व्यक्ति को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने कर्मों द्वारा वो जितने भी गलत काम कर्म करे हैं उसने गत जन्मों से, उसे वो सही कर सकता है। क्योंकि कर्म करते हुए करियर में आपको चांस मिलता है, क्योंकि उतने लोगों को मिलते हैं, आप उतने सिनेरियोज आप देखते हैं, उतने कंडीशंस आप देखते हैं। तो अगर दशम भाव पे साढ़े साथी चल रही है, इसका अर्थ है कि साढ़े साथी के काल में आपके कर्म जो है वो किस प्रकार से रहे हैं। जिस प्रकार से आपके कर्म रहे होंगे उसी प्रकार से आपको फल मिलेंगे। अगर आपका अच्छा कर्म रहा है तो आपको बहुत अच्छे कर्मों का फल मिलेगा उसका। परंतु अगर आपके कर्म बुरे रहे हैं तो साढ़े साथी खत्म होने के बाद या खत्म होते होते व्यक्ति नष्ट हो जाता है, उद्ध्वस्त हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, बहुत कुछ गलत हो जाता है। सो आपके कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर 11वें भाव में आपकी मकर राशि पड़ती है ना, आपका चंद्रमा जो मकर राशि का है वो अगर 11वें भाव में है, मतलब आपका मीन लग्न है। मीन लग्न और मकर राशि अगर है आपकी, तो ये राशि कहाँ लगी है, लाभ को लगी हुई साढ़े साथी थी ये, जो अब खत्म हो रही है। जिस जातक की साढ़े साथी लाभ भाव में आती है उसे मिलने वाले सभी प्रकार के जो लाभ होते हैं, मदद मिलती है, जैसे ससुराल पक्ष से मिलती है, मित्रों से मिलती है, सामाजिक तौर पे मिलती है। अगर उन सभी के साथ में उसने खराब बर्ताव किया, मदद मिल रही है फिर भी अगर वो खराब बर्ताव किया होगा तो उसका सारा लाभ निकल जाता है। वही अगर उन सभी के साथ में कृतज्ञता वो पालन करते हुए चलता है और याद रखता है कि इन्होंने मुझे मदद की थी, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने मेरे बेकार काल में मेरे लिए खड़े रहे हैं, तो उसका लाभ जो है वो द्विगुणित हो जाता है और द्विगुणित होकर उसे प्राप्त होता है। अगर इस बात को वो समझ लेता है और उस अनुसार अपना व्यवहार रखता है, ठीक वैसा ही लाभ उसे प्राप्त होता है। नहीं तो अब आगे उसे सब लूटपाट मचाने वाले लोग मिलते हैं और उससे जितना कमाया था वो सारी कमाई जो है, लाभ जो प्राप्त किया था, वो निकाल लेते हैं। बहुत आसान है साढ़े साथी को समझना। अगर आप अपने कर्मों को बिल्कुल न्यूट्रल भाव से अगर देखते हैं, अच्छा किया है तो अच्छा, बुरा किया है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम बायस हो जाते हैं अपने आप को लेकर, हम सही जज नहीं हो पाते हैं अपने कर्मों के, हम अपने को बहुत डिफेंड करते हैं। डिफेंड नहीं करना है, सही प्रकार से देखना है, समझना है, तो ही हम न्याय कर पाते हैं और समझ पाते हैं कि चीजें क्या है। कुंभ लग्न मतलब आपकी साढ़े साथी जो है मकर राशि कहाँ आती है, व्यय भाव में आती है। अंतिम लग्न हुआ ये, है ना। 12 लग्नों पे हमने बात कर ली है। जब साढ़े साथी व्यय को लगी है तो वो उसे लैंगिक व्यवहार को लेकर, कर्मों को लेकर, आपके शैया सुख को लेकर, आपके फॉरेन ट्रैवल्स को लेकर साढ़े साथी खत्म हो जाती है, राइट। नहीं तो उसे और खड्डे में डाल देती है, या वो खड्डे में डालने वाली होती है, डिपेंड करता है कि आपने कर्म क्या किया है। अब प्रश्न ये आता है कि अगर किसी की साढ़े साथी में अगर मृत्यु हो जाती है तो ऐसा क्यों होता है। क्योंकि यह जातक जो है अपने जीवन में अभूत अच्छा बर्ताव करते आया है, इसलिए वह मोक्ष को प्राप्त होता है, क्योंकि शनि उसे कर्मों से छुड़ा लेते हैं। क्यों छुड़ाते हैं? क्योंकि जातक ने गत जन्मों में अष्टम से संबंधित बहुत सारे कर्म किए होते हैं, जैसे साधना, सिद्धि प्राप्ति, और जो वो इस जन्म में भोगता है उन पिछले जन्मों की गलतियों को भोगते हुए आता है, जिससे शनि उसे मुक्त कराते हैं। ये तभी होता है जब वह अच्छा श्रेष्ठ कर्म करते हुए आता है, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो उसके साथ में, फिर भी वो डटा रहता है।
इसलिए वह जीवन मृत्यु के चक्र से ही छूट जाता है। कर्म से प्राप्त हुआ मोक्ष जो शनिदेव यहाँ पर देते हैं, मतलब सब कर्म मनुष्य का होता है और हम उसे ग्रहों के माध्यम से पता करते हैं। तो ये जो साढ़े साती है वो कर्मों के माध्यम से प्राप्त, कैसे मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, इसके ऊपर है। तो मकर राशि की साढ़े साती समाप्त हो गई है। आप सभी के लिए जीवन शुभ और शुभता लेकर आए। अगर आप नहीं समझ पाते हैं या आगे क्या है कैसा है ये समझना चाहते हैं तो आप निश्चित ही अच्छे ज्योतिषी की सलाह ले सकते हैं। यहाँ पर कर्म बंधनों को समझना चाहते हैं, गत जन्म के चक्र को समझना चाहते हैं तो आप निश्चित मेरे पास भी आ सकते हैं। और मैं अब इस वीडियो को यहीं पर विराम देती हूँ। आप सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव। जय मां कामाख्या, जय शनिदेव। ओम शम शनिश्चराय नमः।